अभी नौवीं दृष्टि क्या होगी? नौवीं दृष्टि होरोस्कोप में नाइन्थ हाउस को हम क्या बोलते हैं? धर्म। धर्म। भाग्यस्थान देखिए, कभी भी या कुछ धर्म। भी नहीं समझ में आया ना, आप बेसिक्स में जाओ। बेसिक्स में जाओगे ना, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। नाइन्थ मतलब क्या? धर्म। हम्म। टेंथ हम्म, कर्म। पांच पूर्व पुण्य। हम्म, सेवन जया, बेटर हाफ। अभी हम्म, यहाँ पे हो रहा है कि गुरु की नौवीं दृष्टि। तो नौवीं देखिए, अभी कुंडली में भी गुरु जो है हम्म, उसका ही नवम भाव है। गुरु का काम क्या है? धर्म की राह पर आपको लेके आना। धर्म मतलब मैं वापस वही कहूंगी, आप अगर जिम में जाते हो तो आपके गुरु कौन हो गए? वो ट्रेनर हो गए। वो हम्म, आपको बार बार क्या बोलेंगे? इस हम्म, चीज को ऐसे नहीं करना है, इस चीज को इस तरीके से करना है। वो ये बार करना बार है। आपको करेक्ट राह पे लाने की कोशिश करेंगे। जुपिटर भी नाइन्थ दृष्टि से बार बार आपको करेक्ट पाथ पे लाने की कोशिश करेंगे। जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका पाथ नाइन्थ से शुरू होता है। इसीलिए ना टेंथ कर्मा आगे है, हम्म, रिस्क एट पीछे है। हाउसेस ऐसे ही नहीं बनाए गए, हम्म, सोच के बनाए हैं। एट्थ इज रिस्क टेकिंग। हम्म, आपने रिस्क लिया, आपने एक धर्म की राह चुनी और आप कर्म कर रहे हो। हम्म, इसीलिए एट, नाइन, टेन। ठीक है। हम्म, अभी जैसे ही आप एट से रिस्क लेके आपने कुछ सोचा और नाइन्थ में आप करने जा रहे हो, आपको गुरु वहां पे गाइड करे। गुरु की नौवीं दृष्टि जो है वो आपको हमेशा गाइड करती रहेगी और आपको आपके धर्म पे, उस लाइन पे बार बार आप जैसे ही कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो वापस आपको लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। अभी और एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कोई पहचान के मेरी एक फैमिली है, उनका बच्चा फुटबॉल में बहुत आगे है। उनके बर्थडे पार्टी पे मैं गई थी, रिलेटिव्स ही हैं उनके। बर्थडे पार्टी पे, उस बच्चे के बर्थडे पार्टी पे मैं गई थी। इज अ फुटबॉल प्लेयर। उसके कोच आए थे, उसने कोच को भी बर्थडे पार्टी पे बुलाया था और सारे बच्चे उस टीम के भी आए थे तो कोच को भी बुलाया। सब लोग मस्त केक कट किया, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन जब तक वो थे तब तक किसी की बच्चे की हिम्मत नहीं हुई कि फ्रेंच फ्राइज खाओ, पिज्जा खाओ, क्योंकि वो सब कुछ बैन है। व्हेन यू आर इन अ स्पोर्ट, आप ये जंक फूड नहीं खा सकते। तो हम्म, वो बोल रहे हैं कि आप खा लो, खा लो कुछ ना कुछ। उन्होंने वो घर का बनाया हुआ, उस लेडी ने तो घर का ही सब बनाया था, लेकिन कोई खाने को ही तैयार नहीं था। जैसे ही वो बोले कि मेरा अभी नेक्स्ट बैच इज वेटिंग सो आई एम लिविंग, जैसे ही वो चले गए, बस सब टूट पड़े पिज्जा और फ्राइज पे। वो वापिस आए, रिटर्न। इस गुरु, उनको पता था कि ये होगा। वो नीचे गए, नीचे से वापिस आए। उन्होंने बोला मुझे पता था आप सब लोग वेट कर रहे हो मेरे जाने का, लेकिन आज के दिन के लिए आपको छूट है। आप खा सकते हो, इसका बर्थडे है, लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं खाना है। मतलब अचार तक नहीं खा सकते। ओके, स्पोर्ट्स में। तो ये होता है गुरु। वो आपको धर्म पे लाने की, आपकी राह पे लाने की आपको हमेशा कोशिश करेगा। अभी अप्लाई ऑन योर कुंडली, जहां पे भी नाइन्थ दृष्टि जाती है वहां पे आप एफर्ट्स लेते हो और आपको तुरंत उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। और आपका पूरा लाइफ का गोल ही वो हो जाता है। नाइन्थ इज गोल। आपका धर्म आपने सिलेक्ट किया ना। धर्म बोलते हो ना आप, धर्म मतलब क्या? हम्म, जैसे कि ज्योतिष सीख रहे हो तो अभी आपका धर्म क्या हुआ? ज्योतिष से रिलेटेड सारी चीजों को आत्मसात करो। अभी ये पाथ एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट? तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। आपको बुक्स पढ़ने चाहिए, आपको नॉलेज बढ़ाना। जैसे मैं जो बोल रही हूँ वो प्रमाण मत मानो, आप भी आपका नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। है ना? मैंने क्या कहा था? मैं एक ही एस्पेक्ट से बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि जितनी समझती है मैंने उतना ही आत्मसात किया है। ज्योतिष इतना ही नहीं है, बहुत है। मेरे गुरुजों ने समझाया, शायद मैं उतना नहीं समझ पाई। होता है ना, आपका गुरु आपको देने की बहुत कोशिश होता करता है, है। लेकिन आप कितना लेते हो? तो वैसे ही हुआ है, मेरे गुरुओं ने बहुत देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी है तो मैंने लिया ही इतना है। आपको देने की कोशिश करो, आपको भी बढ़ाना है। तो नाइन्थ हाउस इज एफर्ट्स, लेकिन जुपिटर यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो अभी देखिए, अभी एग्जाम्पल आरती जी का ही लेते हैं। आरती जी ने बोला
सिक्स में उनका गुरु है, तो उनकी नाइन दृष्टि कहाँ पे गई? सेकंड हाउस। सेकंड पे। हम्म। तो वो क्या करेगी? वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश हम्म। करेगी, फैमिली को जोड़ के जोड़ने की रखेगी। कोशिश करेगी। वो उनका हम्म। धर्म हो गया। फैमिली हम्म। को जोड़ो, फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा रखो। किसी का कुछ झगड़ा हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या करेगी वो? मीडिएटर बन के झगड़ा बंद करने की कोशिश खुश करेगी। करेगी। अभी समझ रहे हो? वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगी कि ये वेल्थ बढ़े। फिर वो शेयर मार्केट में लगाएगी, वो फिक्स डिपॉजिट में जाएगी, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स लेके आएगी। ऐसा है आरती जी? फैमिली से है। या। फैमिली से है। देखिए, सेकेंड हाउस जुबान भी होता है, जुबान। तो जुबान से रिलेटेड भी कुछ एफर्ट्स, या उनका गोल वो रहेगा कि मैं सबसे अच्छी बातें करूं, मेरे से कोई हर्ट ना हो, गुस्सा कितना भी आए जाया ना करूं। सेकेंड हाउस। और किसी का? वासव दत्ता जी। नाइन्थ। नाइन्थ पे नाइन्थ। ही जा रहा है, हाँ, आपका जुपिटर ही लग्न में है ना। हाँ, तो अभी नाइन्थ पे जा रहा है। तो नाइन्थ इज व्हाट? धर्म, सीखना, हायर एजुकेशन, सेम। तो उसके लिए आप एफर्ट्स लोगे, और आपको आपका जुपिटर हेल्प करेगा। और कौन है? अनुश्री मैडम। अनुश्री मैडम इज ड्राइविंग, मैं उनको पूछ नहीं रही हूँ। नाइन्थ ट्वेल्थ। दृष्टि। हाँ। हाँ, 12th हाउस पे जा रही है तो। हम्म। हाँ, मतलब ये चतुर्थ में बैठा हुआ गुरु है, हम्म। बराबर है। अभी देखिए, चार, चतुर्थ में बैठा हुआ गुरु का क्या होता है ना, वो चतुर्थ में बैठ के, एक तो उसकी पांचवी दृष्टि गई एट पे। हम्म। हाँ। सेवन हम्म। दृष्टि गई टेंथ पे। 10th पे। और नौवीं दृष्टि गई ट्वेल्थ पे। समझ रहे हम्म। हो सब लोग, शंकर? हम्म। तो चतुर्थ में बैठा हुआ जुपिटर, 4 8 12 को कनेक्शन जब भी होता है तो वो मोक्ष त्रिकोण नहीं हुआ? हम्म। राइट। तो अभी हम्म। जब ये मोक्ष त्रिकोण हो रहा है, तो एट पे जा रहा है पांचवी दृष्टि, मतलब ये क्या करेगा? रिस्क लेगा। पूर्व पुण्य कहाँ पे जा रहा है इसका? रिस्क लेने में जा रहा है। या और ऑकल्ट में, अंदर डेप्थ में जाने की कोशिश करेगा ये पर्सन, जिसका जुपिटर एस्पेक्टिंग 8th हाउस, पांचवी दृष्टि। हम्म। अभी ये और डेप्थ में, और डेप्थ में जाएगा। सातवीं दृष्टि कर्म स्थान पे जा रही है। देखो, गुरु जुपिटर चतुर्थ में बहुत अच्छा पोजीशन है, क्योंकि वो कर्म को भी बार बार, जुपिटर क्या कर रहा है? कर्म क्लियर करो, कर्म क्लियर करो, कर्म क्लियर करो, है ना। एक तो डेप्थ में जाने की, ऑकल्ट में जाने की कोशिश, प्लस कर्म क्लियर हो रहा है, और अभी ट्वेल्थ में भी देख रहा है, और नौवीं दृष्टि। मतलब ये आदमी बिगड़ने की भी कोशिश करे ना, तो दूसरे दिन वापस जुपिटर उसको पाथ पे लेके आएगा कि बस हो गया, कल बहुत मस्ती हो गई, अभी बैक टू पैवेलियन, मोक्ष की तरफ जाने की बार बार कोशिश करेगा। हो रहा है आरती जी मैच? यस। हम्म। डेफिनेटली। अभी समझ रहे हो सब लोग? यस, बासुब्रता जी। नाइन्थ एस्पेक्ट 7th हाउस पे। हाँ, तो अल्टीमेट गोल क्या हुआ? शादी। अल्टीमेट गोल देखिए, नाइन्थ मतलब आपका एक गोल है बचपन से ही। देखो, हम हम्म। प्रज्ञा ना लास्ट बर्थ से ही लेके आते हैं, उसे प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा मतलब नॉट बुद्धि। प्रज्ञा इज एक बुद्धि या मेमोरी, जो भी आपको बोलना है। आप एक लास्ट बर्थ से एक मेमोरी लेके आते हो, किसी को वो बहुत स्ट्रांगली याद रह जाता है, किसी को वो स्ट्रांगली याद नहीं रह जाता। हम लास्ट बर्थ में ही डिसाइड करते हैं कि ये सब मुझे ना नेक्स्ट बर्थ में, हम 10 बार भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं ना, कि नेक्स्ट बर्थ में ये नहीं, वो नहीं, नहीं है। ऐसा है वैसा है सब कुछ। तो अभी आप जो लेके आए हो, आपने जो मांगा है, आपको मिलता है, ये तो सच बात है। दूसरी बात, आप जिस काम के लिए आए हैं, जो आपने बोला है कि नहीं यार, मला हे करा है, ये मुझे करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाई, मुझे ये करना है, मैं कर नहीं पाई, तो आपका नेक्स्ट बर्थ ही होता है वो गोल कंप्लीट करने के लिए। अभी आप अगर बोल रहे हो कि आपकी नाइन्थ दृष्टि सेवेंथ पे जा रही है, तो अल्टीमेट गोल ही शादी का हो गया। तो ये पर्सन शादी के लिए बहुत पीछे पड़ेगा, या बिजनेस पार्टनर, एसोसिएट होने में बहुत पीछे पड़ेगा, कि एसोसिएट हो जाओ किसी के साथ, और बिजनेस आगे बढ़ाओ, और काम करूं। हाँ, क्योंकि देखो, अभी 11th में अगर जुपिटर है,
तो एक तो सातवीं दृष्टि किधर गई, फिफ्थ अच्छा। हाउस में, मतलब हम्म। क्रिएटिविटी में। हाँ, हम्म। ये हम्म। पर्सन जॉब ही नहीं कर सकता। अगर किसी का जुपिटर 11th में है तो मैंने ऑब्जर्व किया ये पर्सन कभी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो पांचवी में दृष्टि है, जॉब नहीं होगा, बिजनेस के लिए उकसाया जाएगा। और तीसरी पांचवी दृष्टि देखो थर्ड हाउस पे जाती है। मैं जानबूझ के यहाँ पे कुंडली ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, इमेजिन जुपिटर हम्म। 11th हाउस में पांचवी दृष्टि थर्ड हाउस में जाएगी। थर्ड हाउस हम्म। इज कम्युनिकेशन केशन। या कॉन्टैक्ट्स, आपके हम्म। फ्रेंड्स, हम्म। ट्रैवलिंग। तो जुपिटर का पूर्व पुण्य यहाँ पे यूज होता है कि यूज हो अपने आप जाता है। आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग आ जाएंगे जो बोलेंगे अरे चल हम सब मिलके बिजनेस करते हैं, चल हम ये हम्म। करते हैं। हम्म। ओके। अभी सातवीं दृष्टि जा रही है इनके पांचवें स्थान पे, तो अच्छा ही है, क्रिएटिविटी अच्छा है, इनके बच्चे अच्छे हों, बच्चे को लेके एफर्ट्स ही नहीं लेना पड़ेगा, या एफर्ट्स थोड़ा सा भी लेंगे बच्चा और अच्छा करेंगे, बच्चों को गाइडेंस अच्छा मिलेगी। अभी नाइन्थ दृष्टि सेवेंथ पे जा रही है, अल्टीमेट गोल शादी या तो फिर बिजनेस एंड एसोसिएट्स, कि मुझे आगे जाके बिजनेस ही करना है। सेवेंथ इज बिजनेस ऑलवेज। ओके। हो रहा है बासव दत्ता जी मैच। जी। एक ही मिनट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जो भी शादी, मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि वो सेवेंथ हाउस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें गुरु का वो रहेगा, गाइडेंस रहेगा। गाइडेंस रहेगा। यस यस, गुरु का गाइडेंस रहेगा। और गुरु बार बार, लेकिन वो क्या है ना, धर्म हो जाता है। अभी देखिए, अभी हम इस युग में हैं इसीलिए हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचिए कि आपके मदर या उस उम्र की किसी लेडी के कुंडली में जुपिटर 11th में है, तो हम्म। नौवीं दूसरी 7th पे गई, जी। तो ये लेडी हस्बैंड को खिलाए बिना नहीं खाएगी, अच्छा। उसके ही फेवरेट डिशेस धर्म बनाएगी, खुद की खुशी नहीं, 7th की खुशी को ज्यादा मनाएगी। मनेगी। ओके। हम्म। ओके, गॉट इट नाउ। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये सारथी कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं। नहीं। तो उसकी खुशी को आगे रखेगी कि हाँ, कि क्योंकि नहीं। अल्टीमेट गोल यही है, वही तो मांगा है लास्ट बर्थ में। हम्म। अभी आपको एक एग्जांपल आपको ही सॉल्व करना है। ये चाहिए तो आपकी बुक में ड्रॉ करो, जितना ड्रॉ करके करोगे ना उतनी कुंडली आपसे बात करती है। हम्म। एक पहली केस ये है और दूसरी हम्म। केस ये है। हाँ, दोनों ही आपको सॉल्व करना है।
हुआ? लिखा कुछ? जी। हाँ, बोलिए। जब गुरु अष्टम में है तो उनकी हाँ, 5वीं दृष्टि आपके 12वें घर में जा रही है। हम्म, हाँ। तो इनका बहुत ज्यादा मतलब एफर्टलेस हो जाएगा। हम्म। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, हम्म। वो एफर्टलेस हो जाएगा, लॉसेस कम रहेंगे लाइफ में। और अगर बाहर फॉरेन सेटल करना चाहते हैं वो भी एफर्ट कम करनी पड़ेगी उसमें। हम्म। 5वीं दृष्टि का। ओके। हम्म। और और? नवम जा रहा है 4th हाउस में। हम्म। हम्म, तो इसमें उनका धर्म होगा घर में सुख, माँ का सुख, हम्म। वो अपने लिए धर्म मानेंगे। हम्म। मैम इसमें मतलब लिखा तो यही है, लेकिन डज इट मीन कि उनको ज्यादा एफर्ट्स डालने इसीलिए पड़ेंगे कि इट विल नॉट कम नेचुरली, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे इसीलिए एफर्ट डालना पड़ेगा कि घर में शांति बनी रहे या माँ नहीं, का नहीं, हेल्थ नहीं, अच्छा नहीं। रहे? इनका अल्टीमेट गोल ही ये है। हम्म। अभी देखिए, गुरु की 9वीं दृष्टि घर पे जा रही है, बराबर है? हाँ। तो हम्म। ये बार बार प्रॉपर्टी लेते रहेंगे हम्म। सिक्योरिटी की ओके। वजह से। उनको लगेगा अच्छा। कि नहीं, प्रॉपर्टी परचेस करना, इन्वेस्टमेंट करना। देखिए यहाँ पे तो इसका क्या हो रहा है ना, 4 और 12। फोर एंड हम्म, ट्वेल्व मतलब क्या? प्रॉपर्टी के लिए खर्चा, प्रॉपर्टी के लिए हम्म। इन्वेस्टमेंट। तो हम्म, ये बार बार घर, या तो घर को रिनोवेट करते रहेंगे और वहां पे सुख एंड कंफर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम्म। हम्म, समझ रहे हो? अभी देखिए, 7वीं दृष्टि भी इनकी किधर जा रही है? सेकंड हाउस, फैमिली। सेकंड फैमिली। हम्म। हम्म, है ना? मतलब इनका क्या हो रहा है, 4 to 12, मतलब ये जैसे ही पैसा आता है घर पे खर्चा करते हैं, हम्म। या घर इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। कुछ लोग पैसे, फ्लैट्स लेते हैं, रेंट पे लगा देते हैं। वो भी हो गया घर से। हम्म, सिक्योरिटी एंड इनकम जनरेशन हो रहा है कनेक्ट? हम्म। हम्म, नेक्स्ट, मतलब ये घर में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट रेंट पे देते हैं, उसका इनकम हो रहा है, इसके लिए सेकंड हाउस भी हो गया। हम्म, या तो फिर ये लोग बार बार घर में कंफर्ट क्रिएट करने की बहुत कोशिश करेंगे। हम्म, ओके। लाइक अभी हमारे घर पे तो मेड आती है, लेकिन 4
हाउस पे 9वीं दृष्टि है, वो क्या करेगा? वो ऐसी कुछ चीजें घर में टेक्नोलॉजी लेके आएगा जिसकी वजह से कंफर्ट, जैसे अभी वो पोछा झाड़ू करने वाला, वो क्या रहता है राउंड वाला। रोम्बा, रोम्बा हाँ, दैट आई रोबोट। हाँ, वो आई रोबोट लाके रखेगा। मतलब कभी भी कौन से भी टाइम पे मैंने किया, बॉश का वो डिश वॉशर लाके रख दिया। मतलब कंफर्ट, देखो फोर्थ इज कंफर्ट। तो मेरा अल्टीमेट गोल है कंफर्ट क्रिएट करना। ओके, ये हो गया। इधर 12th पे 5वीं दृष्टि जा रही है, तो पूर्व पुण्य की वजह से आपके खर्चे ऐसे होंगे कि वो इन्वेस्टमेंट हो गए। आपका कोई लॉस इतना नहीं होगा। किसी का है क्या गुरु 8वें में? यस है। हाँ, तो इस तरीके का ही है क्या कुछ? अभी तो छोटा है, मतलब अच्छा, बच्चा है, बीस ओके ओके। 20 साल से अंदर है तो। अरे, हाँ, ठीक सेम है। ताई माझ्या मुलीचं पण आहे हाँ, 8th हाऊस मध्ये. हाँ, आय वॉज गोइंग टू से समथिंग फ्रॉम सेकंड हाऊस ची दृष्टी खाण्याच्या बाबतीत असे जास्त हे असतात का ते? तर ते खाण्याच्या बाबतीत आपल्याला ऑफकोर्स काय. इनको स्वीट अच्छा लगेगा। ये शुगर क्रेव करेंगे क्योंकि जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द सेकंड हाउस। अर्थात आपको बाकी भी प्लैनेट देखने हैं। अभी हमें पता, अभी सेकंड हाउस में कौन सी राशि है उसकी, शंकर? वृश्चिक राशी आहे. ती तिखट वगैरे जरा गोड चालतं, आवडतं, पण म्हणजे व्हॉट आई वॉज सेइंग ना कि आपने जो कंफर्ट क्रिएट करने का बोला ना, लाइक कुछ ये, तो व्हाट शी डज नाउ इज शी इज अ टीनेजर. वो हम्म। खुद के लिए ना ऐसा कॉन्डिमेंट्स और सब खुद बनाती है, ऐसा मेयो ये वो सब मिक्स नहीं, मिक्स करके. फिर तो उसका शुक्र देखना पड़ेगा क्योंकि कंफर्ट सिर्फ फोर्थ हाउस से ही देखा जाएगा। अच्छा, ओके. कंफर्ट हाँ. ये हाउस है ना। तो जुपिटर जब भी 9th हाउस, 9th दृष्टि डाल रहा है, तो वो कंफर्ट को और अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ये बात हो रही है। कंफर्ट क्रिएट नहीं करेगा। ओके. हाँ, चतुर्थला आपण काय म्हणतो शंकर, सुखस्थान ना। मातृस्थान. हा, तर 9वी दृष्टी जर गुरुची जाते तर मी मातेसाठी काहीतरी करणार किंवा सुख अजून सुख क्रिएट करण्यासाठी काहीतरी करणार। त्याचा सेकंडची काही एक संबंध नाही। हाँ, मदर के लिए तो बहुत ही है. हाँ, तो बस हो गया। मदर के लिए. अभी पहले पता होता तो हम सी सेक्शन करवाते और जुपिटर की जगह फिर 10th पे लेके आते, तो आपके लिए कुछ अच्छा हो जाता। टू बी ऑनेस्ट, सॉरी टू शेयर, हाँ, उसका ऐसा था दैट सी सेक्शन करना था. हाँ। डॉक्टर ऐसे आया, ऑपरेशन थिएटर में गया और ये यहाँ पे डिलीवर हो गई. ओ, मतलब वो अपने आप से ही आ गई। देखो, वो रिस्क लेके आ गई, जुपिटर 8th हाउस। हम्म। अच्छा मैम, आपने अभी बोला कि गुरु वक्री होगा तो भी गुरु ही होगा, नीच का हाँ, होगा तो भी उसमें कुछ इफेक्ट्स में नहीं, नीच का कम ये भी होगा पूछना तो था। स्लाइटली डाइल्यूट होगा क्योंकि नीच का हो गया ना तो थोड़ा सा वो डाइल्यूट हो जाता है। हम्म हम्म क्योंकि क्या हो गया, नीच का हो गया मतलब क्या हो गया? गुरु किधर गया? गुरु जो है वो शनि के राशि में आ गया। बरोबर है। यस। तो शनि के राशि में मतलब कौन से? मकर। एक तो मकर देखो मकर। बहुत रुक्ष राशि है, कर्म की राशि है मकर। कर्म करो। और गुरु को सिर्फ कर्म करते रहना पसंद नहीं है, उसको धर्म भी पसंद है। धर्म मतलब क्या? थोड़ो खाओ पी लो, कूदो, लोगों से मिलो, बातें करो। कर्म में क्या होता है? काम करो, हम्म एक्सपेक्टेशन मत रखो। हम्म लेकिन धर्म में ऐसा नहीं होता। मैं अगर जिम रोज जा रही हूं तो मैं एक्सपेक्ट तो करूंगी ना कि पतली हो जाऊं। हम्म। इसीलिए धर्म और कर्म में डिफरेंस है। तो गुरु तो अगर मकर राशि में शनि के राशि में जा रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो उनके जो भी क्वालिटीज हैं वो डिस्टर्ब हो गए ना। हम्म अभी शनि उनको बता रहा है कि तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, एक्सपेक्टेशन मत रख, बिना एक्सपेक्टेशन के काम कर। और ऐसे गुरु की दृष्टि अगर किसी हाउस में जा रही है तो वो थोड़ा तकलीफ देगी, फिर वो आसानी से सब नहीं कर सकती।
वक्री गुरु चलेगा, गुरु मकर में है ना, मैंने बहुत बार देखा है, हम्म, तकलीफ होती है। तकलीफ मतलब क्या, हम संसार में है इसीलिए, जिस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी टच कर गई उसको मकर गुरु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो और अच्छा, क्योंकि गुरु के ऊपर शनि हो गया। हम्म, गुरु, मैंने इसीलिए आपको डिफरेंस बताया, गुरु एक्सपेक्ट तो करेगा ही, इसीलिए गुरु दक्षिणा है ना। हम्म, लेकिन जहां पे कर्म आ गया, शनि आ गया ना, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता, वो आपको फल देगा चला जाएगा। ही विल नॉट वेट कि वो थैंक यू बोले, दक्षिणा दे। शनि को ये पता ही नहीं है। हम्म। अभी समझ रहे हो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा। हम्म। अभी चलिए, गुरु सेकंड हाउस में हमारा बाकी है ना। चलिए गुरु इधर कर देती हूँ मैं। अभी गुरु की 9वीं दृष्टि किधर जा रही है। 10th हाउस पे। हाँ, तो अभी क्या बोलेंगे आप। हैज टू क्लियर ऑल द कर्मास, लाइक कंटिन्यूस काम करते रहो, क्योंकि वैसे भी 5वीं दृष्टि 6th हाउस पे जा रही है, रेगुलरिटी पे, तो इट विल कम एग्जैक्टली, नेचुरलिटी टू हिम। he will take the all the risk to clear his karma। लेकिन देखो मजाक क्या होता है पता है क्या, गुरु सेकंड किसी का है क्या, गुरु सेकंड हाउस, तो यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा। तो है। ये तो पूरा अर्थ त्रिकोण अच्छे से कनेक्ट कर रहे हाँ हैं। हाँ, अर्थ त्रिकोण हाँ। हो रहा है, देखो अभी। हम्म। आरती है आपके पास है क्या। हाँ है। चलो, बच्चा नहीं है ना, बड़ा पर्सन है नहीं ना नहीं, कोई। हाँ। बड़ा पर्सन। हाँ, तो कंफर्म हो सकता है, देखो अभी जुपिटर इन सेकंड हाउस। ओके। देखो कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ये बिना एफर्ट्स किए, देखो ये पुण्य का हो गया, पुण्य की हम्म दृष्टि हो गई इधर, हम्म इसको जॉब तो फटाफट मिल जाएंगे, और अच्छे हम्म जॉब मिलेंगे, अच्छे कंपनी में जॉब मिलेंगे। सबॉर्डिनेट्स बहुत अच्छे, क्योंकि 6 से क्या देखते हैं, सबॉर्डिनेट्स, हम्म, नौकर, कॉम्पिटिटर्स, हम्म इवन कॉम्पिटिटर्स विल बी हिज फ्रेंड्स। गॉट इट। हम्म हेल्थ पे भी, हेल्थ बिगड़ने से पहले ही समझेगा, अरे इसको ये प्रॉब्लम था, डॉक्टर के पास चले गए कुछ ऐसे ही रेगुलर के लिए, और समझा रहे ये प्रॉब्लम था, तुरंत दवा दे दी गई, और ही इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। हम्म, बराबर। हम्म अभी 8th पे भी दृष्टि जा रही है, तो 8th पे मैंने क्या बोला था, 8th पे 7th दृष्टि जा रही है, तो ठीक है, हम्म ये प्रोटेक्टेड है। रिस्क वाला फैक्टर, इसने रिस्क ली तो इससे वो बाहर भी निकलेंगे। हम्म ओके। नाउ, नाउ कर्म के स्थान पे अगर इनकी दृष्टि जा रही है, हम्म हम्म तो इनका अल्टीमेट गोल ही क्या है, काम करना। काम करो। हम्म, ये काम के बिना रेस्टलेस फील करेंगे, हम्म, कुछ ना कुछ, कुछ भी नहीं, अगर ये हाउस वाइफ भी है तो भी क्या करेगी, खाना खाने के बाद चलो आज फ्रिज साफ करते हैं, चलो आज किचन का एक कबर्ड साफ करते हैं, हम्म आज वो फैन साफ कर लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो काम करते रहेंगे जिसकी जरूरत भी नहीं है। उनका अल्टीमेट एम ही काम करना है, क्योंकि इसकी 9वीं दृष्टि कर्म पे चली गई। अगर ऑफिस में है तो सोचो, अगर ऑफिस में है तो ये पर्सन काम ही इतना, पुरानी फाइलें निकाल निकाल के काम क्लियर करते रहेगा। हम्म, बॉस का फेवरेट, क्योंकि बॉस को ऐसे ही लोग चाहिए। अल्टीमेट एम इज टू डू द कर्म। लेकिन मजाक क्या होता है पता है, इतना होने के बाद फाइनेंशियली दे आर नॉट स्टेबल, हम्म हम्म, सैलरी बढ़ ही नहीं रही है, मैं काम करता हूँ, बॉस तो खुश है, अप्रिशिएट तो करते हैं, प्रमोशन के टाइम नाम ही नहीं है इनका। हम्म, जाता क्या करता का बिकॉज सेकेंड हाउस में गुरु क्या करेगा, फाइनेंशियली आपको हम्म,
स्ट्रगल देगा। गुरु जहां पे बैठता है आपको वहां से स्ट्रगल है। तो ये ऐसे पर्सन मेरे पास आते हैं, मैडम हम इतना काम करते हैं, बॉस हमारी तारीफ करते हैं, बॉस के बॉस हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन जब भी प्रमोशन की बारी आती है तो लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं होता है। अब क्या बताऊं। जॉब चेंज ये करो, सिक्स हाउस बहुत स्ट्रांग है, जॉब चेंज करो। तो सिर्फ ये पर्सन का क्या होगा, इधर से उधर जाएगा और खुश हो जाएगा, उधर एफर्ट्स लगाने में और उसको मजा आएगा। उसको एक्सपेक्टेशन में रहता ना कि नए लोग हैं, नया बॉस है, नहीं शायद यहाँ पे कुछ होगा। जुपिटर सेकंड हाउस आपको कुछ नहीं देगा, वो बहुत धीरे 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 ही देगा। अनलेस एंड अंटिल सेकंड हाउस लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कन्या है और बुध यहाँ पे बैठा है, हम्म, तो ही हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल होगा। हम्म, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन है, जितना वो एफर्ट्स डाल रहा है, हम्म, उतना नहीं होगा। आरती जी, कैन यू कंफर्म? यस है। क्योंकि मतलब एक तो शी इज एजेड, और दैट्स हर सेंटेंस ऑलवेज कि मैं इतना काम करती थी जॉब में जब थी, लेकिन मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। मतलब हमेशा दूसरे चापलूसी करने वाले आगे निकल जाते आगे थे। निकल गए। और फिर बाद में हाँ सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे हुए कि काम कंटिन्यू नहीं कर पाए, शादी हो गई और वो हाँ जमाना भी अलग था, घर पे रहना पड़ा। लेकिन घर पे भी यही था, अभी एज हाँ की वही वजह से मैं थोड़ा शांत हो गए। लेकिन हम्म, अगर साफ सफाई भी करने बैठे तो पूरा नुक एंड क्रेनी ब्रश से ऐसे ऐसे किसी भी कोने में धूल नहीं रहनी चाहिए, कुछ भी नहीं, हाँ, बहुत देखा, ज्यादा। समझो, कर्म कर्म, वो उनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मैं मेरा कर्म अच्छे तरीके से ना करूं। हम्म, समझ रहे हो, कर्म करना, जैसे तैसे काम निपटा देना और अच्छे तरीके से काम करना, इसमें फर्क है। ये अच्छे हम्म, तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं। हम्म, तो अगर आप यस। एम्प्लॉयर है तो ऐसे एम्प्लॉय को रख लो। समझे? जिसका गुरु सेकंड हाउस में है वो मेहनत करेगा, रेगुलरिटी, सिक्स्थ हाउस पे देखो दृष्टि, रेगुलरिटी मेंटेन करेगा, रूटीन करेगा, रिस्क लेगा, खुद के लाइफ को पीछे रख के, सेकेंडरी रख के, प्राइमरी काम को रखेगा। समझ रहे हो? मैम एक यस। ये भी तो कह सकते हैं, जो उनका नौवीं एस्पेक्ट है, नाइन्थ एस्पेक्ट है, हम्म नौवीं दृष्टि है, तो उसको वो धर्म मान के उसको करता रहेगा और उसको फुल एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ हम्म। उसका मुझे कुछ मिले। हाँ, तो वो तो एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ही ना। और वो स्पेसिफिकली जहां से वो ड्राइव, मतलब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जहां से वो ड्राइव हो रहा है, जहां वो स्थित है, वहां से वो एक्सपेक्टेशन मिले। मतलब जैसे यहाँ पे सेकंड हाउस में है, नहीं, मतलब ये कर्म जो वो कर रहे हैं हम्म वो इन इन अ वे सेकंड हाउस की कुछ रिजल्ट से उनको सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गुरु वही है। मतलब गुरु जहां बैठे हैं उस हाउस की रिजल्ट उनको वैसे नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं मिलती, लेकिन जहां वो देख रहे हैं ना, तो जैसे नाइन्थ हाउस में वो धर्म से वो कर रहे हैं, वो उससे उनको एक्सपेक्टेशन उसी की है जहां वो बैठे हैं, यस क्योंकि यस वहां यस यस यस। देखो, हमें जो नहीं मिलता ना, हम्म, वही हमें एक्सपेक्टेशन होती है। जो मिलता है ना, उसकी उसका तो कीमत नहीं होती। कीमत ही नहीं हो, जैसे फिफ्थ हाउस की कीमत नहीं होगी क्योंकि फिफ्थ हाउस एफर्टलेसली मिलेगा, तो वो एग्जैक्टली। उनको समझ नहीं आएगा कि हमने इस पे अभी कुछ 10 बार एफर्ट भी ज्यादा इनको रहा। बोलूं कि आप बहुत अच्छे कंपनी में काम करते हो, बहुत हम्म, रिनाउंड, क्योंकि ये 10th पे 6 पे दृष्टि है, शायद हम्म, आरती जी कंफर्म कर पाए, तो इनको ना अच्छी कंपनी, अच्छा टैग मिलता है, एचडीएफसी में काम कर रही हूँ, हम्म, आरबीआई में काम कर रही हूँ, समझ रहे हो, तो ये बड़े हम्म, बड़े टैग्स मिलते हैं इनको। लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज दे आर नॉट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट, हम्म, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग मॉनेटरी गेन्स। एंड हम्म, जुपिटर तो बैठा है सेकेंड हाउस पे। एग्जैक्टली। हम्म, ओके। तो हम्म, समझ रहे हैं? अभी ये दृष्टि है, मंगल, अभी समराइज करूं तो मंगल आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेगा। हम्म, जुपिटर आपको आपके पूर्व पुण्य और एफर्टलेसली जहां पे भी रिजल्ट देना है वो देने की, इसीलिए कुंडली में गुरु को स्ट्रॉन्ग करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं।
इसीलिए कि इसके लिए अल्टीमेट यही है रिजल्ट या रेमेडी कि हमें क्या सिखाया गया बचपन से। अभी हम सब लोग ऑलमोस्ट सेम ही एज के, हमें बचपन में क्या सिखाया गया है कि बड़े बुजुर्गों के पैर पड़, हम्म। मतलब आशीर्वाद ले लो, नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग करो। हम्म। अभी के बच्चे कैसे पैर पड़ते हैं? ऐसे, ये ये पैर पड़ना नहीं होता। आपको झुकना, आपका ईगो बाजू में रखो, ईगो बाजू में रखो, झुको, शनि एक्टिवेट करो। देखो ये सारी चीजें, इसे हम एक्टिवेशन कहते हैं। शनि को एक्टिवेट करो। शनि क्या बोलता है? आपका ईगो बाजू में रखो, तो झुको किसी के भी सामने, आपको झुकना आना चाहिए। ये तो छोटे पद का है, ये तो मेरी काम वाली है, मैं कैसे झुकूं? नहीं, झुको। अगर ही शी इज राइट एंड दे डिजर्व, करो, उनका आशीर्वाद ले लो और पैर अच्छे तरीके से पड़ो। ठीक है? तो ये हम करते थे, इसी वजह से जुपिटर स्ट्रांग होता है। फिर आपको ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें। ओके। शनि क्या करेगा? शनि की कौन सी शनि आपके कर्म क्लियर करने की बेसिकली कोशिश करेगा। एफर्ट्स ले लो, कर्म क्लियर करो। जुपिटर उस एफर्ट्स में आपको, आपके पूर्व पुण्य को मिक्स करके वो जल्दी जल्दी क्लियर करने में हेल्प करेगा। और आपको प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मंगल की है, इसीलिए इन तीनों को स्पेशल दृष्टियां हैं। कुछ शुक्र अपनी मस्ती में है। बुध, तो आपने देखा, वो तो छोटा बच्चा है, वो क्या प्रोटेक्ट करेगा आपको? तो इनकी सातवीं दृष्टि हमें शुक्र की या बुध की, ये क्या करवाती है मतलब? शुक्र की सातवीं दृष्टि नॉर्मली इतना कुछ मैंने रिजल्ट नहीं देखा फ्रैंकली। ठीक ओके। है, शुक्र जहाँ पे शुक्र है वहीं पे रिजल्ट अच्छा मिलता है, सातवीं दृष्टि पे इतना मैंने कुछ देखा नहीं है कि ओके। कुछ अच्छा रिजल्ट हम्म, मिले। हम्म, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सैटरडे हमारा नया टॉपिक रहेगा। हम्म, तो एक एस्पेक्ट्स हो लास्ट गए, बोलिए। एक लास्ट चीज, जैसे हम पूर्व पुण्य लेके आए हैं, ऐसे ही इस जन्म के पूर्व पुण्य क्या नाइन्थ हाउस आगे का आगे हाँ, कैरी फॉरवर्ड करेंगे? आगे का फिफ्थ हाउस होगा, यस एग्जैक्टली। इसीलिए तो पिलग्रिमेज विजिट करनी चाहिए नाइन्थ हाउस। अभी का नाइन्थ हाउस आपका नेक्स्ट बर्थ का फिफ्थ हाउस है, वो घूमते रहता है। वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके लास्ट बर्थ की लग्न कुंडली भी हम निकाल सकते हैं है। नेक्स्ट। हम्म। अलग सब्जेक्ट है पर वो। एडवांस करेंगे मैम, ये हाँ, मुझे पता है। करेंगे। ये ऐसा। धीरे धीरे ना इंटरेस्ट सब बढ़ता जाता है, हम्म, और आप गलती से ना बातों बातों में कुछ ऐसा कह देते हाँ, हो। वही हो रहा है। फिर हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। नहीं, अच्छा है। चलिए, तो ये टॉपिक्स हो गए। मैं थोड़ा टॉपिक्स रिवाइज कराती हूँ अपने, कौन से हो गए हैं। किधर गया? अभी तो मैंने निकाला था। हम्म। असेंडेंट बेस्ड थिंकिंग हो गया है, डिस्पोजिटर ऑफ प्लैनेट्स हो गया है, चंद्र मून ट्रांजिट हो गया है, मैच मेकिंग हो गया है, एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स हो गया, महादशा हो गए, प्लैनेट्स एक्साल्टेड एंड डेबिलिटेटेड। अभी ये सारी चीजें होने के बाद अपना साढ़े साती इफेक्ट बाकी है, नक्षत्र बाकी है, मुहूर्त बाकी है। ओके। तो ये तीन चार टॉपिक बचे हैं, सारे डिटेल में है। लेकिन बीच में मैं एग्जाम भी लूंगी अभी, क्योंकि अपने टॉपिक्स बहुत हो गए हैं, एग्जाम बाकी है। तो बीच में कभी भी एग्जाम रहेगी, सरप्राइज टेस्ट, तो बी रेडी। ओके। तो मैम एक छोटा क्वेश्चन है ऑफ द टॉपिक। अभी हम्म। जो संक्रांति आ रही है उसका वो जो होता है ना कि यारंगावर यारंगाचं नेसलाय तिने, व्हाट्स दैट सिग्निफिकेंस? नॉर्मली कैसा होता है कि कौन से मुहूर्त पे, कौन से डे पे वो आती है ना, तिथि पे। तिथि तो अभी वही रहेगी, खैर एक मिनट ना, क्योंकि ना अभी देखिए, अगर आपके पास ये है अपना पंचांग, तो अब देखो, ये इस बार 14 जनवरी को ही आई है संक्रांति। हाँ। हाँ, हम्म। 14 को ही। तो अभी अष्टमी है उस दिन, तो राशि और वो सब कैलकुलेशन अलग है, खैर मुझे उतना पता नहीं है।
लेकिन वो स्पेशलिटी जो देवी की बताई जाती है ना, कभी पढ़ी है? काले वस्त्र हाँ। पहन के आई है, लाल हम्म। वस्त्र। तो वो जो है ना, उसका साइंस हम्म। अलग है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि वो, जैसे देखिए, साल की शुरुआत में ही वो आती है, इंग्लिश साल की शुरुआत में ही वो आती है, और हम्म। वो इंडिकेट करती है कि ये पूरा साल कैसे जाने वाला है। हम्म। ओके। जैसे अभी देखिए, कोरोना के वक्त उसके वस्त्र वस्त्र अगर आप पढ़ोगे ना तो भयंकर थे। इवन लास्ट ईयर के भी वस्त्र जरा पढ़ो, आपके पास अगर हम्म। पंचांग है लास्ट ईयर का, तो वस्त्र भयंकर है। इस पे बैठ के आई है, रुद्र अवतार में आई है, तो वो साल इतना अच्छा नहीं जाता, हम्म। ये पाया गया है। तो वो कैसे वस्त्र पहन के आई है, उसके हाथ में क्या है, उसने क्या कैरी किया है, उसके ऊपर बहुत कुछ, ये साल कैसा जाएगा वो डिपेंड हम्म। करता है। 25 साल तो मुझे बताओ, आपको 2025 आया कब गया कब समझा गया, मुझे तो कुछ भी नहीं समझा। हम्म। मतलब ऐसे लगा कि अभी तो शुरुआत 31, अभी हाँ। सेलिब्रेट किया, वापस 31 आ गया। मुझे तो, मेरे हम्म। लिए तो एकदम ऐसा हो गया कि 5 महीने ही हुए हैं। मतलब 12 महीने 5 महीने में पूरे हो गए, ऐसा हो गया मेरे लिए, पता नहीं ऐसे कैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, नया टॉपिक। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस थोड़ा करो, रिवाइज करो, मैं सरप्राइज टेस्ट रखूंगी। हम्म। मैम मुझे 1 मिनट चाहिए होगा आपसे। हाँ, लेकिन अभी तो मेरा लेक्चर है बेसिक का, उसके बाद ठीक है, पिंग करूँ मैं आप, आपको? हाँ पिंग करिए। मैं